जय श्री हरि। कर्म करने के बाद ही भाग्य का सही फल मिलता है। प्राचीन नीति शास्त्र और ग्रंथों में भाग्य का महत्व स्वीकार किया गया है, लेकिन यह भी बताया गया है कि भाग्य के साथ साथ कर्म यानी प्रयास और पुरुषार्थ का भी बड़ा महत्व है। पंचतंत्र की एक कथा का सार भाग्य और पुरुषार्थ के रहस्य को बताता है। कथा अनुसार एक अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि वह बिना मेहनत किए राजा के समान ही जी सकता है, लेकिन उसे यह बाद में पता चलता है कि बिना कर्म के सिर्फ भाग्य पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए नीति शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का भविष्य उसके हाथ में ही होता है और यदि वह सही दिशा में प्रयास करे तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। भाग्य और पुरुषार्थ के संतुलन को महत्वपूर्ण माना गया है। भाग्य व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सही समय पर सही कर्म और बुद्धिमानी से निर्णय लेना भी आवश्यक है। मनुस्मृति के अनुसार अगर व्यक्ति निष्कर्ष होकर सिर्फ भाग्य का इंतजार करता है तो वह असफल हो सकता है। कर्म करने के बाद भी भाग्य का सही परिणाम मिलता है। भाग्य से प्राप्त होने वाली परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है यह हमारे हाथ में होता है। अर्जुन का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के अनुसार पुरुषार्थी भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है, पर अकर्मण्य अक्षय दुख भोगता है। भाग्य परिस्थितियों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन व्यक्ति के कर्म ही उसके परिणाम को प्रभावित करते हैं। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन कर्म करने वाले ही भाग्य के साथ सफल होते हैं। पंचतंत्र के अनुसार मनुष्य को जिस वस्तु की प्राप्ति होनी है वह अवश्य होगी, उसमें भाग्य की कोई बाधा नहीं डाल सकता। जो हमारा है वह किसी अन्य का नहीं हो सकता। कर्म और भाग्य रहस्य को समझना अत्यंत कठिन है, इसीलिए बस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से सही दिशा जानकर कर्म करते रहें, परिणाम खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। Thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel and please like my video and support me. धन्यवाद।